जनता भी जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ को लेकर क्या कुछ उद्देश्य है, विज़न क्या है, आप लोग असल में करते क्या है, चाहते क्या है। फील्ड में निकलते हैं तो अपने इस प्रकोष्ठ या मोर्चा को लेके क्या कुछ करते हैं और उससे जनता का क्या ताल्लुक, जनता का क्या फ़ायदा। चलिए, महादेव की नगरी काशी से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। मैं हूँ आपके साथ विपिन मिश्रा। फ्रेम में दिख रहे हैं, नाम है विपिन पाठक और काशी प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ चलता है एनजीओ प्रकोष्ठ, उसके संयोजक हैं, काशी प्रांत के संयोजक हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा और समझा जाएगा कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है। जो भी एनजीओ संचालित है देश और प्रदेश या काशी प्रांत या जनपद तमाम क्षेत्रों में, उन पर इनकी कितनी पकड़ है और वहाँ से लोगों तक योजनाएं कैसे पहुंचा पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा का जो पूरा परिवार है, जो एक वट वृक्ष है, इतने मोर्चा, इतने प्रकोष्ठ हैं कि अगर सभी मिलके एक साथ काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिश्रा जी। जब हमने सुना कि एनजीओ एक प्रकोष्ठ है और आपके बारे में जाना कि आप काशी प्रांत के संयोजक हैं, तो जिज्ञासा जगी और ये जनता भी जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ को लेकर क्या कुछ उद्देश्य है, विज़न क्या है, आप लोग असल में करते क्या है, चाहते क्या है। फील्ड में निकलते हैं तो अपने इस प्रकोष्ठ या मोर्चा को लेके क्या कुछ करते हैं और उससे जनता का क्या ताल्लुक, जनता का क्या फ़ायदा। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और आपके प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा था। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या संगठन है, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति पर लाभ पहुंचाना, आपके प्रश्न में ही था। तो हमारे उस प्रश्न का उत्तर रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे, वह उनका विजन, उनका यही स्लोगन भी रहा कि हम प्रत्येक अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभान्वित करें, लाभ पहुंचाएं। रही बात हमारे बेसिकली हमारे इंडिविजुअल प्रकोष्ठ, एनजीओ प्रकोष्ठ की, तो हमारे काशी क्षेत्र का मैं संयोजक हूँ। ऐसे हमारे 6 क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश में, उसके एक प्रदेश संयोजक होते हैं एनजीओ प्रकोष्ठ के। मैं काशी का संयोजक हूँ। संगठनात्मक दृष्टि से मेरे यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। रही बात, हम आज के समय में, आप भी समाज में चल रहे हैं, आप ऐसे प्रणाली से जुड़े हैं पत्रकारिता से कि आप विभिन्न प्रकार के मानसिकता, आपके लोगों का विजन या लोगों की सोच या लोगों की समस्या से आप रूबरू होते हैं। उसमें हम अपने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, हम उनको कैसे धरातल पर उतारें। जैसे हमारे महिला, हमारे बहनें हैं, हमारे माँ समान हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारे मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में एक एसएचजी को उठा लेते हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बात करते हैं, वो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे राजस्थान की हों, चाहे हिमाचल की हों। अच्छा, महिला जो स्वयं सहायता समूह है और मेरा जो जुड़ाव है एसएचजी पर या एनजीओ पर। अब बात आपके प्रश्न का मैं करता हूं कि एसएचजी एनजीओ को हम लोग पूर्ण बढ़ावा देते हैं, उनको कैसे सरकार के लाभ पहुंच पाए, उनको जागरूकता कैसे ला सकें, हम उनको जागरूक कैसे करें। मोदी सरकार का एक दावा है कि हमारी सरकार में जो है कि जो भी लाभ है सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है, उनका ये कहना है। तो जब सारा लाभ जो है लाभार्थी तक, खाते तक पहुंच पा रहा है, तो फिर एनजीओ की भूमिका क्या बची। एनजीओ आखिर वास्तव में उसका मुख्य एजेंडा क्या बचा, मुख्य सिद्धांत क्या बचा। जैसा कि चाहे किसान के खाते में पैसा भेजना हो तो सीधे खाते में जाता है, चाहे आप सब्सिडी की बात कर लीजिएगा एलपीजी का या फिर और किसी भी प्रकार का, तो सीधे खाते में चला जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि एनजीओ की भूमिका क्या रही और इसे सुधारने में आप लोगों का क्या कुछ अहम रोल रहा है। देखिए, हमारे बहनों के खाते में, जैसे आप देख रहे थे कि विगत कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए चलता था, जो सुनने में आता था 6,000 का चेक, आते आते जिले पे 6 रुपये का चेक मिलता था, किसी को 5 रुपये का चेक मिलता था। तो हमारे सरकार में जो हमारी महिलाएं हैं, जो संस्थान जिनका हर नाम अलग अलग डाला जाता है, इंडिविजुअल नाम, जैसे मान के चलिए कि सरस्वती ग्राम संस्थान करके डाल दिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात बता रहा हूँ, तो उनके खाते में जाता है। हम लोगों का काम है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है उनको जागरूक करना कि आप ऐसे एक काम कर सकती हैं, आप ऐसे लाइवलीहुड हो सकती हैं, स्वावलंबी हो सकती हैं, अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं। हम लोग उनको जागरूक करने का केवल काम करते हैं।